क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, मैं काफ़ी दिनों बाद अपना ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वजह फिर वही है, यानी कि इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना कि वीडियोस तो सारी बनी हुई हैं लेकिन मैं डाल ही नहीं पा रही थी। एक तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा, और इस मसरूफ़ियत और थकान के बाद ना फिर वो एक शदीद किस्म की मैं बीमार भी हो गई। जैसे कि आजकल वायरल हुआ है, खांसी है, नज़ला है, बुखार है, तो और साथ साथ मेरी आँखों का इन्फेक्शन भी हो गया था। तो बस ये सारी बातें थीं, इतनी सारी वजूहात जिसकी वजह से मैं अपना कोई भी व्लॉग नहीं डाल सकी, और अब मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ, तो बस माज़रत ही चाहूँगी। तो जनाब, ये मायूं के लिए अभी घर डेकोरेट हो रहा है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मोटी सी तो ये जहाँ से मैंने अपने छोड़ा था पिछला व्लॉग, उससे तो आगे के दिन जो बच्चियाँ हैं वो मिलकर बस ये डेकोरेशन हो रही थी। तो और यहाँ पर आज मुझे अपने नेल्स का बहुत ज़्यादा गम लग गया था, क्योंकि ऐन मौके पर जो है ना, ये मेरे 2 अदद नेल्स, एक ये और एक ये दूसरा, दोनों शहीद हो गए, जिसका मुझे बेहद गम था। और मैं अपनी भावज को बता रही थी कि इवेंट के लिए मेरे नाखून टूट चुके हैं। क्या बयाप का मर्तबा हो, दस्तगी और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, आज दीदार अपना करा दो, जानियो पर निगाहें जमी है, एक मुजरिम से आकार हूँ मैं। नात खानी की महफिल हो गई और इसके बाद खाना वाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना वाकई इतनी अच्छी लगती हैं शादी के घर में, इस तरह से दस्तरखान पे बैठ के एक साथ खाना पीना और चाय पानी, बस मत पूछें कि शादी के घर की ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो माशाल्लाह से बस यहाँ पे खाना खाया जा रहा था अभी, और इसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब हम लोगों को निकाह, आज यानी कि निकाह का दिन है, और ये निकाह जो है वो सुबह के टाइम ही रखा गया है, जैसे कि सुन्नत भी है। तो सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, हार हैं, गजरे लिए हैं, निकाह के हिसाब से वाइट गजरे बनवाए थे। और बस यहाँ पे क्योंकि सुबह सुबह हम आ चुके थे यहाँ तैयार होके, तो यहाँ अभी नाश्ता पानी भी चल रहा था। सुबह बच्चों को उठाना कितना मुश्किल होता है सर्दियों में, लेकिन बस खुशी के मारे सब के सब उठ गए थे, सभी तैयार थे। और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी इलेक्ट्रिक केटल में, और इनकी मेट को बता रही थी कि देखो किस तरह से इसमें चाय फ़ौरन से बन जाती है। अभी वो चूल्हे की सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से चाय बना लूँ, जिनको नाश्ता चाहिए उन्हें नाश्ता भी दे रही थी और चाय भी बना रही थी। तो अभी आजकल जैसे कराची में तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो गैस का प्रॉब्लम, और दूसरी यहाँ पर ना आजकल क्या कहते हैं कि ये सब धरना भी दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना हम काफ़ी कराची वालों को तकलीफ़ का भी सामना है। तो जनाब, बस ये दुल्हन तैयार हो गई हैं हमारी, और हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। ये सुबह का ही टाइम है, तकरीबन 12 बज रहे हैं इस वक्त, और सुबह सुबह हमें जाना है मस्जिद में, और मस्जिद KU की मस्जिद में निकाह का एहतमाम है। तो बस जनाब, ये बहुत ही अच्छा इवेंट लग रहा था, और हमें भी मस्जिद जाना था। इस चीज़ की भी हमें बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी कि मस्जिद में निकाह होगा, लड़का भी होगा और उनके घर वाले भी हैं, लड़की और सारे घर वाले, हम सब वहाँ पर इस वक्त बस जा रहे थे और जल्दी जल्दी सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे कि
बच्चों को भी ये मौका हाथ आता है ना कि वो बस किसके ग्रुप में शामिल होना है। तो यहाँ पर सबकी ग्रुपिंग हो रही थी कि किस गाड़ी में कौन बैठकर जाएगा। तो ले भाई, ये बहुत ही प्यारा मंज़र लग रहा था कि यूँ मैं काफ़ी अरसे बाद आई थी, और क्योंकि यहीं से मैंने तालीम हासिल की है तो इसलिए सारी जो मेमोरीज़ होती हैं ना वो दोबारा से आ रही थी। तो भाई यहाँ पर निकाह की पुरवकार तकरीब हुई। तो भाई बस यहाँ पर दुल्हन के वालिद ही वकील हैं और वो ही निकाह भी पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही पुरवकार सी तकरीब हुई, और इसके बाद दूल्हा दुल्हन के फ़ोटो शूट्स भी हो रहे थे, और साथ में सबके सब बाहर लॉन में आ गए थे। तो सर्दी के दिन और एक अच्छी सी धूप, तो सभी इंजॉय कर रहे थे इस धूप को। बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे बाद आई थी, और अपने बच्चों को भी इसकी अपनी हिस्ट्री बता रही थी कि हम यहाँ क्या किया करते थे, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ डिपार्टमेंट थे। तो खैर ये डिपार्टमेंट से अलग साइड है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि यहीं से पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे यहाँ आने की। और मुझसे ज़्यादा तो यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो अपने लॉन में भाग दौड़ भी मचाया हुआ था बच्चों ने, और यहाँ पे सब ही फ़ोटो शूट कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। तो माशाल्लाह से आज एक वालिदैन अपनी बेटी के फ़र्ज से सुबुकदोश हो गए। जनाब वापसी हो गई हमारी, और यहाँ पे खाना पीना चल रहा था, और आज ही के दिन हमने मायूं की भी तकरीब रखी थी। तो ये शाम के मंज़र हैं। सब लोगों ने कुछ देर आराम किया, फिर सब लोगों ने चेंज किया, और मायूं के जो मुनासबत से सबकी तैयारी थी आज बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह फिर यहाँ पे दुल्हा वाले भी आ चुके थे, और यहाँ पर अब बस रस्म की जानी थी। तो जनाब बस निकाह के 3 बोल के साथ ही बेटी भी पराई हो जाती है, और बाप की अमानत मुंतकिल हो जाती है फिर किसी और के पास, और उसका शौहर, उसका रखवाला, और वो अमानतदार हो जाता है। तो माँ बाप तो खैर अपनी जब बेटी पैदा होती है ना, तो उस वक्त से यही अपनी बेटी के शादी के बारे में सोच रहे होते हैं, उसके रुखसत करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और उसके लिए चीज़ें जोड़ने लग जाते हैं कि बस ये जब मेरी बेटी की शादी होगी तो ये देंगे, अपनी कोई चीज़ रख देते हैं कि ये मैं अपनी बेटी को शादी पर दूंगी। तो बस जब बेटी पैदा होती है ना, तो उसी वक्त से उसकी रुखसती के लिए सोचना शुरू हो जाते हैं, और जब रुखसती का वक्त करीब आता है तो फिर दिल चाहता है कि अभी भी बेटी को जाने ना दें, बस थोड़े वक्त और रख लें। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटी को तो बादशाह भी नहीं रख सकते। तो ये एक अहम फरीज़ा है, तो हमें ये फ़र्ज़ तो अदा करना ही है, और ये फ़र्ज़ अदा हो गया है माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और सदा खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, बस यही दुआ है हमारी। तो यहाँ पर बस ये मायूं की अब रस्म की जा रही थी, बारी बारी सभी आके कर रहे थे यहाँ पर रस्म। तो ये मैं बचपन में देखा करती थी, तो अपनी अम्मी से ये सीखा था कि ये किस तरह करते हैं। अम्मी वगैरह किया करती थी ना, जब दुल्हनों को जाके उनके मुंह पर लगाती थी और उपटन लगाया करती थी। लेकिन आजकल के दौर में ज़रा पॉलर वगैरह की वजह से ना ये उपटन शुपटन लगाना थोड़ा सा लड़कियां अवॉइड करती हैं, और फिर ये पॉलर वाली भी कहती हैं कि उपटन ना लगाएं। तो खैर जनाब, यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन का मुंह मीठा किया जा रहा था, और लड़कियां गाने भी गा रही थीं, खूब ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी किया गया, खूब जो प्रैक्टिस वगैरह किया हुआ था लड़कियों ने लड़कों ने, तो सब ने खूब इंजॉय किया। और इसके बाद फिर हम सारे रिश्तेदार अपने
बहन और बहनोई को जो हम उनके लिए लेकर आए थे पहनौनियाँ, फिर हम वो दे रहे थे उन्हें। तो माशाल्लाह से सब ने एक से बढ़कर एक तैयारी की हुई थी, एक से बढ़कर एक सब तोहफ़े लेकर आए थे। तो जनाब बस ये रस्में दुनिया है, और ये छोटी छोटी रस्मों से ही ना खुशियाँ हम एक दूसरे को बांटते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि मतलब हम जोड़े दे रहे हैं तो कोई बात है, लेकिन बस ये एक मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। तो दुल्हन की छोटी बहन ने अपनी सिस्टर को ये लॉकेट चेन दिया, वो भी दिखा रही थी, और साथ में जो सब अपने अपने सूट्स लेकर आए थे वो दिखा रहे थे, जो हमने अपनी बहन को दिया, बहनोई को दिया। तो ये सारी चीज़ें हम उन लोगों को दे रहे थे। तो बस किस्सा मुख्तसर ये कि ये सारी जो रसूमात होती हैं ना, ये बस एक खुशियों को उजागर करने का तरीका होता है कि हम खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चीज़ें दे रहे हैं, उससे मोहब्बत बढ़ती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जनाब बस आज की तकरीब और मेरे व्लॉग में यहीं तक है, और इसके बाद मैं अपनी वो जो शादी वाली इसके बाद जो वीडियो है वो मैं शेयर करूँगी, और सारी वीडियोस मैं बनाकर रख चुकी हूँ। तो जनाब बस यहाँ पर ये सूट्स वगैरह देखे जा रहे हैं, तारीफ़ें की जा रही हैं, दिल बहुत खुश हो रहा है दुल्हन की अम्मा का सूट्स वगैरह देखकर। तो जनाब चाहूँगी अब मैं इजाज़त, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। तो बस चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।